हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हम लोग फिर से लेके आ गए आप लोग के लिए लगातार क्लासेस छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक बैच के लिए। हम लोग बाल विकास का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल ये टॉपिक होना था, कल नहीं हो पाया था, तो आज इसको टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? अभी प्रेरणा एवं सीखना आप लोग को पढ़ के आने को बोला था, तो आप लोग पढ़ के आए? कितने लोग पढ़ के आए हैं? आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए ना, अभी ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, किसी के स्टेटस नहीं दिखता। जितने हमारे बैच में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, आप ध्यान दीजिए, आपका नंबर सेव है हमारे में, तो आपका स्टेटस हमको दिखता है ना। तो आप लोग अगर शेयर नहीं करते तो हमको पता चल जाता है। आप लोग भी थोड़ा ईमानदारी दिखाया करें, कर दिया करें। कर दो, चलो जितने लोग आए हो ना, एक बार शेयर का बटन देखो, उसको शेयर के बटन से जाओ और व्हाट्सएप में वहाँ स्टेटस में डाल दो। 10 सेकंड का काम रहता है, कर दिया करें। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करेंगे। फिर आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। फिर पढ़ के आए आप लोग सभी? अभी प्रेरणा एवं सीखना चैप्टर आपके सिलेबस का ही टॉपिक है ना। चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे। जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा नंबर है, देख लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज का डिटेल ले लीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि फीस के कारण कोई भी बच्चा मत रुकिएगा तैयारी के लिए ना। हम लोग एकदम बेहतरीन रणनीति से तैयारी करा रहे हैं, तो आप जरूर मेरे से बात कर लीजिएगा कॉल करके, कैसे तैयारी करा रहे हो सर, क्या रणनीति करके। और फीस का जो भी दिक्कत है आप बता दीजिए, आपका सोल्यूशन हम लोग देंगे। ठीक है, तो सभी को रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और कल क्लास करना है कि नहीं ये भी बता दीजिए, एक बार पहले बता दीजिए, तब तक बाकी लोग जुड़ जाएंगे। कल क्लास करना है कि नहीं रात को 9 बजे? कल होली है कि छुट्टी मनाना है? जैसा आप लोग बोलेंगे उससे आपसे डिसाइड होगा। कल क्लास करने बोलेंगे तो आज फिर जग के हमको क्वेश्चन बनाना करेगा। ठीक, क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा कल के लिए। चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत लोग जुड़ गए। चलिए, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। मतलब मोटिवेटेड टीचिंग किसको माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। इन चारों में से कौन सा कार्य करेंगे बच्चे तो हमको लगेगा कि मोटिवेशनल क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभिप्रेरित शिक्षण है, किसके अंतर्गत आएगा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब पहले से आंसर कर दिए बच्चे लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके इसमें शो हो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा ना, बड़ा क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है पूछे ना, नहीं पूछते तो गोला कह दिया करे, कोई गलती ना हो ना। वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, वह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही नहीं है ना? 3 सही है। लक्ष्य को ले जाता है, बिल्कुल सही है। चलो पहले आप लोग बताइए, फिर आंसर मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल सही है, लक्ष्य को ले जाता है ना। शारीरिक संतुष्टि, आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं प्राप्त करने में सहायता करती है, ये भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति दूर रखना, नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सा नहीं है बोला है ना, आंतरिक मतलब इंटरनल प्रेरित करना है बच्चों को ना। वे हमेशा सफल होते, मतलब अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज़ आपको अंदर से मोटिवेट करे, बाहरी देख के नहीं ना, अंदर से। ये हमेशा सफल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप हमेशा सफल होते जाओगे तो आप ऑटोमेटिक अपडेट क्या रहेगा, मोटिवेट रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा बैच ज्वाइन करना आपको जरूरी है। आप कहीं भी कोचिंग करो 4,000 5,000 में, या सेल्फ स्टडी करो, उसके साथ हमारा बैच ज्वाइन करना जरूरी है। आप जैसे ही टेस्ट देंगे ना, आपको रिजल्ट मिलता है डेली। डेली आपको पता चलेगा एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं, रात को 10 बजे, तो आप अंदर से क्या हो जाओगे, मोटिवेट रहोगे। ठीक है जी। और हम लोग का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो एकदम व्यापम लेवल में रहता है, जैसा पूछा जाता है ना, कहीं से बुक से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं रहता हम लोग का ना। अभी भी आप ये क्वेश्चन देखो, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, रियान प्रबोध ये सब दुनिया भर बुक में ना, कोई बुक कोई क्वेश्चन मिल सकता है जो आया हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, ये चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। तो कौन सा सही नहीं है बोला है ना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के बारे में, बच्चों को लेकर सोचिए, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उसमें क्या सही नहीं है।
देखिए ये चीज़ को समझिएगा, ये क्या बोलना चाह रहा है, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है, अगर वो अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, तो क्या होगा उसके बारे में। तो देखिए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, सही है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वे चुनौती भरी कार्यों को करना पसंद, बिल्कुल मोटिवेट है तो चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद करते, लेकिन हमेशा सफल हो गए ये तो जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत है ना। जो मोटिवेट रहेगा बच्चा हमेशा सफल होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। आप लोग डेली समय से आ जाया करें ना, जितने लोग भी लेट से जुड़ रहे हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, आप ठीक है, बाहरी जो मोटिवेशन मिलता है हमको, जैसे टीवी पे यूट्यूब देख के हम लोग जो आपको बताते हैं उसके बारे में, उससे के बारे में बताना है। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार व दंड, परिणाम का ज्ञान। इन चारों में से कौन से आप बाहरी रूप से मोटिवेट होंगे, इन चारों में से किस किस में बताइएगा। एक और तीन, एक दो तीन, केवल दो, ये सभी बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए प्रशंसा होगा या दोषारोपण होगा, इससे भी आप मोटिवेट होते हो, प्रतिद्वंदता से भी मोटिवेट होते हो, पुरस्कार और दंड से भी होते हो, और परिणाम का ज्ञान आता है तो भी आपका मोटिवेट होते हो। हम लोग यही चीज़ दे रहे हैं ना आपका, परिणाम का ज्ञान। डेली आपको हम लोग टेस्ट 12 आपका रैंक रिजल्ट लिस्ट देते हैं, ठीक है। कुछ लोग को डाउट रहता है केवल टेस्ट रहता है, केवल टेस्ट नहीं है जी, आपको पूरा जवाबदारी, आपको हर चीज़ सुविधा देना है जो आपको चाहिए, शुरू से अंत तक हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, निदानात्मक शिक्षण। इन तो बताइए इन चारों में से क्या करके विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। लाइव चैट में करना आपको, कुछ लोग कमेंट में करते हो, कमेंट में नहीं करना, आपको लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें कीजिए तो हम देखते रहते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार देकर, ठीक है। पुरस्कार देकर आप अनुप्रेरित कर सकते हो। बाकी मार्गदर्शन देकर बच्चे इंटरेस्ट थोड़ी लेगा, आजकल भाषण तो सब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। जन्मजात, शुरू से ही कौन आपको मोटिवेट करता है, जन्मजात अभिप्रेरण मतलब अभिप्रेरक कौन सा कार्य है आपका जन्मजात। निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। इसमें क्या चीज़ है जो आप बचपन से करते आ, जन्मजात है, जैसे पैदा हुए तब से कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़, आदत है, क्या कार्य है जो आप बचपन से, मतलब पैदा होने के अगले दिन या अगले सेकंड से वो चीज़ करते हो। खेलना चालू करते हो क्या, नहीं करते भैया, बाद में सीखते हैं। गुस्सा करना कहाँ सीखते हैं यार, बाद में सीखते हैं। प्रशंसा भी कहाँ करें, निद्रा, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही सोने लगता है, जन्मजात अभिप्रेरक है ना ये। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब सारे क्वेश्चन आपके व्यापम लेवल पे है ना, जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। किसने कहा, ऐसा किसने कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है। मैक्स डूगल, कर्टर लेविन, फ्रायड, स्किनर। चलिए बताइएगा, फास्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन बी मैक्स डूगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर के साथ ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अपना नोट्स में, ले लिए। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लिए सभी, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं, अब कौन सा जन्मजात नहीं है बोला है ना, वहाँ है पूछे थे, सोना, ठीक है, नींद, तो ये तो है, अच्छा ठीक है। और क्या है, भूख लगता है कि नहीं लगता है जी, भूख कैसे नहीं लगेगा बताओ, तो ये भी है। प्यास लगता है कि नहीं, ये भी लगता है। आदत नहीं रहता भैया जन्मजात, तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं, आदत बाद में लगता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलेगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़िए, तभी तो मज़ा आएगा ना क्लास को देखने में। 200-400 कम से कम लाइव रहा करें तब तो मज़ा आएगा। 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, आप लोग पहुंचा नहीं रहो, आप लोग एडवर्टाइजमेंट करो ना हमारा, इसको जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा अभिप्रेरित करता है आपको सीखने के लिए ना। क्या चीज़ देंगे आपको तो बच्चा जल्दी सीखने लगेगा, एकदम सीखूंगा बोल कर उत्साहित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, आप अगर संतुष्ट हो रहे हो,
जैसे हमारे बैच में टेस्ट दिला रोज रात को आपको पता चले कि मेरा पोस्ट मिल रही नहीं, आप संतुष्ट होते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप सीखने के लिए आगे बढ़ते जाओ। हाँ मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और सीखना है, मेरे को रोज टेस्ट देना है, मेरे को रोज टॉप 10 में आना है करके। टॉप 10 में आने का टारगेट रखा करें आप सभी, ठीक है जी। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत जो आपको संतुष्टि मिलेगी यही मेन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो लेट लगते हैं और अंतिम तक जुड़ा रहा करें। जिन लोग भी देखते हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, उनके बारे में बताना है आपको। अंदर से जो अभिप्रेरित रहता है बच्चा, मोटिवेट रहता है, उसके बारे में। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। खाली स्थान के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, मतलब अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। इसमें इसके आगे वाला सेंटेंस आपको बनाना है, इन चारों में से कौन सा सही है बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी लाइव चेक में बता दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होता। आप खुद से मोटिवेट है तो और क्या मोटिवेट करोगे जी। तो बस आपको खुद से मोटिवेट होना है भैया। आप टेस्ट दिलाओ, रैंक देखो, अपना खुद से मोटिवेट और तैयारी करो, इधर उधर मत भटका करो यूट्यूब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सारे पॉइंट हमारे रणनीति में मैच खाते हैं जी। खुद को आप मोटिवेट करो। सीखने को प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अभिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। आपको अभिप्रेरणा का अर्थ दिखाना है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके छोटे देखते हैं इसको। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे ना, बहुत हल्ला भी हो रहा है इधर, तो क्लास बनाने में दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए बताइएगा। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को। गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। गला काट क्या होता है जी, किसी को पता है क्या गला काट प्रतियोगिता। गला को काट देते हैं क्या एक दूसरे का। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए, मतलब एक ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जिसका अभी परिणाम नहीं मिला तो बच्चे उसका परिणाम लाएंगे। नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए। अभी प्रेरित करना है बच्चों को जी, घटाना उठाना नहीं भैया, अभी प्रेरित करना है आपको। चलिए बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई तकनीक नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा अभी प्रेरित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल में, जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके रखिए। 10 के टारगेट पहुंचाना है आपको, और सब्सक्राइब किए रहोगे तो जितना भी वीडियो जो भी डलता है आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन। अभी टीचर भर्ती वाला मिला कि नहीं आप लोग को, कितने लोग नहीं देखे हो। केंद्रीय विद्यालय में जो निकला है अभी, हिंदी मीडियम के लिए पोस्ट निकला है, पूरा डिटेल बताया हूँ। हिंदी मीडियम वाले जा सकते हैं, हो सकते हैं उनका होने के बहुत चांसेस हैं। होली के 2 दिन बाद है तो बाकी लोग को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाया है अभी, ठीक है। तो कम लोग पहुंचेंगे तो हिंदी मीडियम वालों को भी बहुत चांस है। और इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं मंगाना, देख लीजिए डिटेल देख लीजिएगा, चैनल में जाके अपलोड है ना। जिन लोग भी नहीं देखे हैं देख लीजिए, जरूर देखें। हिंदी मीडियम वालों के लिए मौका है वो ना, केंद्रीय विद्यालय में आपको देखने का। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है भैया। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। चलिए बता दीजिए क्या क्या आपको सीखने को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। दंड देना, फटकारना, प्रशंसा करना, मारना पीटना। तो प्रेरित करना आपको, दंड दोगे तो क्या निपट गया, फटकारोगे निपट गया, मारोगे पीटोगे निपट जाएगा, वो क्या प्रेरित होगा, प्रशंसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। क्रियाओं को नियमित करना है जो हम आपको कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई को आज से हमसे जुड़ते, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको गारंटी है, तब तक आपकी पढ़ाई को नियमित करवाएंगे हम लोग ना, ठीक है। तथा रुचि उत्पन्न करने का, आपको रुचि भी उत्पन्न करेंगे। रुचि उत्पन्न हर चीज़ हम लोग को रणनीति में शामिल हो जाती है, इसलिए मैं बोल देता हूँ 2 मिनट। रुचि भी आपको उत्पन्न कब होता है, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली रिजल्ट मिले, आपको डेली पता चले कि मेरा स्तर क्या है, कैसे बन रहा है, आपका प्रोग्रेस रेट।
तो चलिए बताइए, बालक में क्रियाओं को नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरत है? अभिप्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्व अध्ययन, क्या चाहिए आपको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। किन किन कारण आप अभिप्रेरित होते हो? तो सबसे मेन क्या है इसमें, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा है आपका इच्छा। इच्छा के कारण ही अभिप्रेरणा में आते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य प्रति आनंद अनुभव करते हैं, कठिन कार्यों को ये क्वेश्चन रिपीट होगा, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन के ऊपर नीचे हो गया है इसमें। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, वे हमेशा सफल होते हैं। ये जरूरी नहीं है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को बोलते हैं। लगातार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने लोग भी नए देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी क्लास डले, जो भी नोटिफिकेशन डले, जो भी जानकारी डले हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली, तो वो सब जानकारी आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग नहीं किए होंगे आज। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा को बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। किसके लिए सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? चलिए कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बालक के व्यवहार का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इन चारों में से किसको बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित करेंगे हम लोग? तो इसका भी सही आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी चीज़ें हमें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं, अर्जित मतलब जिसको हम लोग बाद में नहीं सीखते हैं, मतलब ठीक है, वो बताना है आपको। किसको हम लोग जैसे कुछ बच्चा जैसे बाद में आपका हंसना सीखता है, तुरंत हंसते थोड़ी रखते हैं, तो बाद में हंसना सीखता है। क्रोध थोड़ी करता है बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है बाद में सीखता है। तो ऐसी कौन सा नहीं है बोला है? मद व्यसन, आदत की विवशता, आकांक्षा स्तर, क्रोध। चलिए बताइएगा, आप लोग दिमाग लगाइए, काटते जाइए करिए। तो देखिए मंद व्यसन, इसको हम लोग अर्जित है, अर्जित बाद में अर्जित करते हैं, किसी देख के सीखते हैं, ये अर्जित है ही है। आकांक्षा इस तरह हम लोग देखते हैं, कोई ये करे वो करे तो आपकी आकांक्षाएं बढ़ने लगती थी, ये भी अर्जित के अंतर्गत आता है। आदत की विवशता, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ को हम लोग बार बार करेंगे तो अर्जित के अंतर्गत ही वो चीज़ करेंगे तो आएगा आपका आदत। तो इसमें क्रोध नहीं है, क्रोध आपका किसी अर्जित नहीं है, अपने आप आ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर लिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए डी। ठीक है, क्रोध। देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, डाउट होगा तो वो मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलेगा, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बच्चा का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आपको सामाजिक आवश्यकता मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बारे में बताना है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सन्निध संगति की आवश्यकता है ना ये। चलिए बताइए, इसका संबंध बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये नहीं है ना। देख लीजिएगा ना, जिन लोग भी नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आज वैकेंसी निकला है 10 तारीख को लास्ट डेट है उसका, टीचर भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, उससे संबंधित वीडियो डाल दिया हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय का, देख लीजिएगा ना, इससे पहले वाला वीडियो में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नया नियम से जोड़ना, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति पैदा करना, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाना, सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन घूम फिर के आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आज ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, इसको पढ़िए आप लोग। चलिए पढ़ लिया आप लोग, चलिए पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? नहीं है बोला है ना, क्या क्या पढ़ते हैं। राम ने तेजी से आधुनिक तथा प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के में साथ संबंध स्थापित करने में प्रगति की। कृष्ण ने नित्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जगत ने वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ की। जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ किया। तो ये 4 ऑप्शन कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? मोटिवेट होकर इनमें से कौन सा काम नहीं किए हैं ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट क्या करें। देखिए अब देखते हैं अभिप्रेरणा खोजते हैं। देखिए कृष्ण ने नित्य के एक समय 2 घंटे के मतलब अभिप्रेरित हो बढ़ाया दिया, हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो है अभिप्रेरणा का, ठीक है। और बच्चा अभिप्रेरित होता है तभी आधुनिक प्राचीन सब में संबंध बनाने लगता है, मतलब अभिप्रेरणा का परिणाम ये भी है। और जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन मतलब मोटिवेट हुए तो फिर वो अध्ययन किए थे, ये भी अभिप्रेरणा का है। लेकिन वास रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी, ये नहीं है। इसी को आंसर ले रहा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, डाउटफुल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क है, इसको देखिएगा समझिएगा उसका बताइएगा। नया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, इसको देखिएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन छूट जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किसका बढ़ावा देना चाहिए? बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, प्रतिस्पर्धा करवाकर, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कर, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार करके। तो क्या चीज़ से आप शिक्षक को अभिप्रेरित सीखने हेतु अभिप्रेरित कर सकते हैं? इनमें क्या प्रक्रिया करके बताइए। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कर जो टीचर है वो बच्चों के सीखने हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक ना, बच्चों पर जो खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यथित हो जाते हैं। ऐसा खालिस्तान की अभिप्रेरणा के कारण होता है। कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, अपनी योग उपेक्षा को कम करने में, अपनी शक्तियों के उपयोग करने, कक्षा के साथ संबंध होने। क्या चीज़ से ऐसी अभिप्रेरणा होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए ना। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? खालिस्तान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। क्या चीज़? संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं या भावनात्मक प्रेरणाएं, सुरक्षा उन्मुखी प्रेरणाएं या प्रभावी प्रेरणा। इनमें से क्या आपको करता है बताइएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसका एनर्जी नहीं बचा आज मेरे में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है कि व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या कहलाता है? हम लोग चैप्टर डी पढ़ रहे हैं भैया, अभिप्रेरणा यही तो कराता है आपको, बाध्य करता है, प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। क्या प्रतिबंधित करता है? कि स्वच्छता का समिति बना देते हैं। देखिए कॉलेज स्कूल में बनाना चाहिए, स्वच्छता समिति बनाना चाहिए, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब रखना चाहिए, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो किससे संबंधित आपको बताना है, किसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, प्रतिबिंबित कर रहे हैं ना।
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 देखते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन कर लेंगे या 35 कर लेते हैं, 10 मिनट और कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, चलिए बड़ा करके पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति को अपनाना चाहिए। कब किसका बात करना, प्राथमिक शाला मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को आपको मोटिवेट करना है तो क्या करेंगे। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, कटमट कठोर मानदंड लिख दिया है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को नहीं आप लोग लड़ो प्रतिस्पर्धा करो, टेस्ट पेपर दिला, ऐसे क्या मोटिवेट करोगे क्या। चलिए बताइएगा, अगला ऑप्शन देखते हैं आपका। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है लग रहा है मेरे को। आगे पढ़ लेते हैं। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड का उपयोग नहीं, बच्चों को क्या पुरस्कार दोगे, दंड दोगे, प्राथमिक शाला वाला है, ठीक है। उनको उनके रुचि के अनुसार काम कराओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 29 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। कार्य को आप प्रारंभ कर लिए, फिर जारी भी रखे और नियमित कर लिए तो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। खाली स्थान में रुचि उत्पन्न करने की कला, सहानुभूति, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, शिक्षा समृष्ट, प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 तक ही अभी इसमें शामिल कर पाए थे, ठीक है। आज के यहीं करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा एनर्जी नहीं बचा है, थोड़ा सा आज थोड़ा सफ़र चल रहा था, ठीक है। तो अब जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा, जिन लोग अभी जो हिंदी मीडियम का पोस्ट आया नहीं देखें, देख लीजिएगा, नीचे वीडियो है आपका, ठीक है। इस वीडियो के नीचे में आप जाएंगे हमारे चैनल में तो आपको दिख जाएगा। और जिन लोग भी नए होंगे, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कितना भी आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी आप टेस्ट दिला रहे हो, कहीं कुछ भी करो, आप हमसे जरूर जुड़ के रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको एकदम सटीक रूप से तैयारी करने का मौका हम लोग दे रहे हैं आपको, एकदम रणनीतिक साथ। किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो हमको कॉल कर लीजिएगा आप, ठीक है। फीस का कोई दिक्कत नहीं है, फीस को बिल्कुल इग्नोर करो, फीस को मत देखो, लाखों रुपए खर्चा कर डीएड बीएड किया, रिजल्ट मिलना चाहिए, सिलेक्शन मिलना चाहिए, इस पर फोकस करो। हम लोग पास 1200-1300 स्टूडेंट है रजिस्ट्रेशन, एक भी बच्चे का कोई शिकायत नहीं आता है अभी तक ना, सब संतुष्ट हैं तैयारी को लेकर ना। ये देख लीजिएगा, बैच के लिए आपको इसमें मैसेज करना ही वाला नंबर में कि सर हमको शिक्षक और सहायक शिक्षक का बैच लेना है, तो बता दीजिए, या जो भी आपको समस्या हो फीस संबंधित वो भी बता दीजिएगा, सबका व्यवस्था बनाते हैं ना। चलिए आज की क्लास बस यहीं तो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हम लोग का थोड़ा सा साथ देने के लिए। हम लोग भी चाहते हैं बहुत कुछ करना आप लोगों के लिए, तो आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग कोचिंग वाले नहीं, बार बार बताता हूँ, हमारा टारगेट नहीं कि हमको आगे कोचिंग फील्ड में ही जाके जमना है। हम लोग आपके रिजल्ट के लिए काम करें, हमको रिजल्ट चाहिए, जब तक हमारी क्षमता हम आप लोग के लिए करेंगे, ठीक है। हमारी पूरी टीम मेंबर ऐसी चाहती है कि जब तक हमारी क्षमता हम आप लोग के लिए कुछ करें, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं कोचिंग वाले, उनसे आपको बचाना है हमारा उद्देश्य, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक बार फीस लेते हैं, दोबारा आप लोग 1 रुपया भी नहीं लेते ना, याद रखिएगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको तैयार कराते हैं। तो ये नंबर है हमारा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैसेज करके बात कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो उन लोग नहीं देखे होंगे, कल बिलासपुर में जो हिंदी मीडियम को भर्ती हो रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा। चलिए बाय, शेयर करते जाइएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।